नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान और आप देख रहे हैं आर के टीवी आपकी आवाज़। देखिए, माननीय योगी जी ने जो अतिक्रमण अभियान के लिए आदेश किए हैं, हम उस व्यापार मंडल उसका सम्मान करता है। एसपी साहब ने हमको बुलाकर एक गोष्ठी का प्रोग्राम रखा और उन्होंने कहा कि हम एक व्यापार मंडल को अपने साथ लेकर एक अतिक्रमण अभियान चलाना चाहते हैं, जिससे कि आप व्यापारी हमारा साथ दें। हम लोगों ने उनका स्वागत किया और उनसे कहा कि आप अतिक्रमण अभियान चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अतिक्रमण अभियान जायज़ चलना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, आज की मीटिंग में ये बात रखी गई है, इसके बाद मीटिंग और बुलाएंगे एक, उसके बाद जो भी निश्चिंत होगा हम उसके बाद ही अतिक्रमण चलाएंगे। सीओ साहब भी वहाँ मौजूद थे, उनके साथ सब मीटिंग में तय हुआ। शाम को सीओ साहब राउंड पे निकले। हमने सीओ साहब से कहा कि सीओ साहब, हमने अपने व्यापारियों को सबसे संपर्क करके समझाया है और इस बात पे वो सहमत भी हैं कि हम अपने दायरे में रहेंगे, लेकिन ये ठेले वाले कहाँ जाएंगे, इनके लिए क्या होगा। तो सीओ साहब ने कहा आप चिंता मत करें, ठेले वालों को तभी छेड़ा जाएगा जब उनकी जगह स्थापित कर दी जाएगी। लेकिन नगर निगम के हटकर्मी अधिकारियों द्वारा सोमवार को कल एक अभियान चलाया और उसमें उन्होंने उन व्यापारियों को साथ लिया जिनको चाय वाले थे, ठेले वाले थे, उनसे जबरन वसूली की गई। चौथ वसूली मान लीजिए कि उनसे पूछा कि तुम्हारे गले में कितने पैसे हैं। उस बेचारे ने, चाय वाले ने पैसे निकाल के उनके हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने कहा 880 रुपये, उन्होंने 880 की रसीद काट दी। क्या ये जायज़ है? मैं आपके चैनल के माध्यम से उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी ये गुंडागर्दी चाय वालों पे ही चल सकती है या उन पे चलना चाहिए जहाँ पे ये ट्रामा सेंटर है सरकारी, वहाँ पे 50 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, कारें खड़ी रहती हैं, उनके पास आप जा नहीं सकते? क्यों? इसका यही तो नहीं बताया उन्होंने। हम लोगों ने उनसे समझाया कि एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि एक बार फिर व्यापारियों से मिलकर हम उस समय सीमा तय करेंगे, लेकिन कल अधिकारियों ने, अपर नगर आयुक्त राय साहब हैं, उन्होंने कहा एसपी साहब की कुछ नहीं चलेगी। उन्होंने एसपी साहब को भी साइड कर दिया। तो क्या आप गुंडागर्दी चलाएंगे व्यापारियों पर? क्या व्यापारियों को आप कुछ समझते नहीं है? क्या व्यापारी इतना कमज़ोर समझ रखा है आपने कि व्यापारियों के साथ जैसा आप सलूक करेंगे वैसा होगा? लेकिन व्यापारी तब तक ही अपनी सीमा में रहता है जब तक वो सहन कर सकता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर इसी तरीके से अभियान चला तो व्यापारी, आप गुंडे कम हैं, व्यापारी गुंडे ज़्यादा हैं। वो रोडों पे आ जाएंगे, आपको अपनी अहमियत दिखा देंगे कि आप कितने बड़े गुंडे हैं, व्यापारी क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जिन्होंने ये काटे, ठेले वालों के काटे हैं, चाय वालों के, क्या आप समझ सकते हैं कि चाय वाला एक 800, ये वो काउंटर रखा था बाहर, एक नाव है, उसकी खाली कुर्सी आधे नाले पर रखी थी, जबकि सीओ साहब ने कहा था कि नाले तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये अधिकारी पता नहीं क्या प्रशासन को साथ लेके, थाना दक्षिण पुलिस थी, थाना उत्तर पुलिस को लेके 40-50 आदमी लेके सबको धमकाते जा रहे थे कि 10 पैसे निकालो। क्या व्यापारी इतना कमज़ोर हो चुका है? व्यापारी प्रशासन को देख के डर गया। उन्होंने, किसी ने 500 निकाल के दे दिए, किसी ने 1000 निकाल के दे दिए। क्या ये जायज़ है? फिर जब हम लोगों को मालूम पड़ा तो हमने महानगर अध्यक्ष अमृत शर्मा जी को बुलाया, हम सब व्यापारी मिल के सब पहुँचे, तब उनको समझाया, फिर भी वो मान नहीं रहे थे। लेकिन उन्होंने देखा कि व्यापारी अब उग्र रूप धारण करने वाला है, सब कमेटियों के लोग इकट्ठे होने वाले हैं, तब सीओ साहब आए, उन्होंने समझाया कि आगे ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। सब व्यापारियों को समझाया, तब व्यापारी शांत हुए। इसके बाद उन्होंने सदर में न जाके स्टेशन रोड पर मोड़ दिया, जबकि उन्होंने कहा कि व्यापारियों के चालान करने, उन अधिकारियों ने दिखाने के लिए उन्होंने उसका एक्सिस बैंक के उसका 50,000 का चालान किया, ये हमको दिखाने के लिए कि हमने उनको भी नहीं छोड़ा है। लेकिन ये राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।